प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें टॉपिक चल रहा था अमीन्स। अमीन्स में हम लोग ऑक्सीडेशन तक पढ़ चुके हैं। आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे अमीन्स की ब्रोमीन के साथ। तो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन। रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन। विद ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब एक्वस ब्रोमीन है, तो ब्रैकेट में AQ डाल दो जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एनिलीन क्या है? बेंजीन के ऊपर NH2। लाइन खींच लोगे तो 3 जगह से H बाहर आ जाएगा। ये भी एनिलीन ही है। अभी इसकी रिएक्शन 3Br2 से कराई और ये Br2 एक्वस है। साफ समझ पा रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? ये 3 HBr हट जाएंगे और तीनों H के हटने पर जो जगह क्रिएट हुई, कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। यहां पे Br लग जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। व्हाइट PPT आएगा इसका। क्या आएगा? व्हाइट PPT। नोट करें क्या आएगा? व्हाइट PPT आएगा। जल्दी से नोट करें, टाइम ना लगाएं। और अगर इसी रिएक्शन को, ये हो गया रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे Br 3 जगह आ रहा है, आप चाह रहे हो Br 3 जगह नहीं आए, एक जगह आए, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर, है ना? तो फिर कैसे करें? तो उसके लिए फिर टेक्निक है। उसके लिए क्या करना होगा? तो यहां पे हेडिंग डलेगी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैराब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। यानी कि अब पिछले वाले से क्या अंतर है? उसमें Br 3 जगह आया था, अब हम चाहते हैं Br 3 जगह ना आए, या तो ऑर्थो पे आए या पैरा पे आए। तो हमने ये समझा Br 3 जगह क्यों आया था, क्योंकि रिंग के ऊपर जो ये NH2 ग्रुप लग रहा है, इस पर ये लॉन पेयर है और ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप रिंग एक्टिवेटर है, उसके रिंग एक्टिवेट करने से Br 3 जगह आ रहा है। कौन कौन सी जगह? यहां 3 जगह। हम चाहते हैं Br एक जगह आए, या तो यहां पे आए या यहां पे आए, तीनों जगह ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इस NH2 ग्रुप की रिएक्शन कराएंगे CH3COCl से। यहां से H जाएगा, यहां से Cl जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के ऊपर NHCOCH3। आप चाहें, बात समझ में आ गई? चाहे तो ये लॉट पेयर अगर यहां से हटा दें तो यहां से भी हटा सकते हैं। ये बन गया। इस चीज का नाम है एसिटिनेलाइड। एसिटिनेलाइड ये प्रोडक्ट बन गया। अब जो एसिटिनेलाइड बन गया, इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन से कराओ। किससे कराओ? ब्रोमीन से। तो आपको बड़ी खुशी होगी, अब Br एक ही जगह आएगा, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ग्रुप रिंग को ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाता, ये लेस एक्टिवेटिंग है, तो इसलिए Br एक जगह पे ही आ रहा है। ये बहुत एक्टिवेटिंग था, इसलिए 3 जगह आ रहा है। ये रिएक्शन होने पे एक्टिविटी डाउन हो गई, बहुत डाउन हो गई, इसलिए जो Br 3 जगह आ रहा था वो अब एक जगह आ रहा है, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, यानी पानी से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। साफ नजर आ रहा है, ये COCH3 हटेगा, यहां से OH हटेगा, एसिडिक एसिड बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही COCH3 और OH, और ये NH और H मिलकर NH2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NH2Br पैरा पर प्लस CH3COOH।
CH3COOH। क्या बन जाएगा? CH3COOH, है ना। अगर ये आपको नीचे कट रहा है, साफ नजर नहीं आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लो, ऊपर की तरफ कर लो। ये बना, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इससे बच्चों को साफ नजर आए। हाइड्रोलिसिस कराई HOH, H प्लस से, ये वाला OH गया यहां से, और ये CH3C हो गया, तो ये बन गया एसिडिक एसिड। ये NH2Br, और यहां पे बना CH3COOH। किसका मिक्सचर बना? ऑर्थो और पैरा का। किसका मिक्सचर बना? ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बन गया। नोट करें रिएक्शन, जल्दी से रिएक्शन नोट करें, जल्दी से रिएक्शन नोट कर लें। हाँ भाई कर ली? क्या सीखा इस रिएक्शन में, बताओ जरा। क्या सीखा? कि अगर आप NH2 ग्रुप की रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन से करा रहे हो तो NH2 ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देगा और Br 3 जगह आएगा, यहां यहां यहां। लेकिन अगर आप पहले NH2 ग्रुप को एसिटिनालाइड में बदल लो, यानी NH2 की जगह NaCO ले आओ, तो Br एक जगह आएगा, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। सही है? तो इस तरीके से इससे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना है, और पिछली वाली रिएक्शन से Br तीनों जगह लग रहा था। अब नेक्स्ट चलें, रिएक्शन ऑफ एनिलीन with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, या इसे बोल सकते हैं नाइट्रेशन। क्या बोल सकते हैं? नाइट्रेशन। तो टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। या इसको आप बोल सकते हो, बोलो क्या? रिएक्शन ऑफ एनिलीन with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, ये बोल सकते हैं। अब ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। IIT के हिसाब से, नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क करें। क्या है इस रिएक्शन में? ध्यान दें, इसमें क्या कहता है। अगर आपने लिया एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराई आपने HNO3 से, जिसे OHNO2 भी कह सकते हैं, या आप HNO3 लिख लीजिए, और ये कंसंट्रेटेड है, और प्रेजेंस रखी कंसंट्रेटेड H2SO4 की, तो ये रिएक्शन जो चीज बनाएगी आपको झटका लगने वाला है ना। ये रिएक्शन क्यों पूछी जाती है इतनी बार IIT में, अभी आपको क्लियर होगा। इस कंडीशन पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट बनेगा NH2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप ऑर्थो पे आएगा, NH2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप मेटा पे आएगा, और NH2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप पैरा पे आएगा। झटका लगा या नहीं लगा? ऑर्थो प्रोडक्ट भी बना, मेटा भी बना, और पैरा भी बना। झटका लगा या नहीं लगा? कहोगे झटका तो साहब खूब लग गया, झटका तो खूब लग गया सर इसमें तो, ठीक है कि नहीं। ये जो इसमें मेटा प्रोडक्ट बना, ये 47% बना, ठीक। कितना बना? 47% बना। ये इसमें 5% बना, ठीक। एक मिनट, साफ सुथरा लिख दें थोड़ा। ये कितना बना आपका? 47%, ये सॉरी 2%, और ये 51%। ये इनके रेशियो है। अब यहां पर देखते ही दुनिया का कोई भी बच्चा हो बड़ा जल्दी हिल जाएगा। NH2 ग्रुप, बेटा ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, ऑर्थोपेरा और मेटा। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होता है वो चीज को या तो ऑर्थो पे लगाता है या पैरा पर, मेटा पर आज तक नहीं लगाता है। तो NH2 ग्रुप जो है ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो बना, पैरा बना, समझ में आया। मेटा बनना ही नहीं चाहिए, ना केवल मेटा बना बल्कि 47% बन गया। इस बात से एकदम खलबली मच जाती है यार, ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखो बेटा ग्रुप 2 टाइप के होते हैं,
ऑर्थोपेरा और मेटा, ये ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करते हैं, ये डीएक्टिवेट करते हैं। तो अगर आप ऑर्थोपेरा हैं तो ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पे भी पैरा पे भी, मेटा में केवल मेटा पे बनता है। एरिस्टो ग्रुप इसमें एग्जाम्पल है, ये ऑर्थोपेरा है तो इसे ऑर्थो और पैरा बनाना चाहिए, मेटा बनाना ही नहीं चाहिए। ना केवल मेटा बना बल्कि देखो इतने हाई परसेंटेज में बना कि ऑर्थो से भी बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मेटा प्रोडक्ट क्यों बना और इतने हाई परसेंटेज में क्यों बना, तो ये नोट कर लो जरा। अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं और समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ। नोट कर लिया, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मेटा प्रोडक्ट 47% क्यों बन गया। क्वेश्चन है दो NH2 ग्रुप, ये बोर्ड में 2 बार 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग in nature, then why meta product predominate, काफी डोमिनेट कर रहा है। मेटा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट कर दो या डोमिनेट लिख दो, डोमिनेट ड्यूरिंग नाइट्रेशन, डोमिनेट तो कर ही रहा है। देखो आप बताओ, ऑर्थो केवल 2% और ये 47%, तो ये ग्रुप ऑर्थो पैरा है तब भी मेटा प्रोडक्ट डोमिनेट क्यों कर रहा है, मेटा डोमिनेट कर रहा है जबकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या कारण है इसका? कारण है कि जो NH2 ग्रुप है उसके नाइट्रेशन करने में आप रिएक्शन किससे करा रहे थे, HNO3 से, और प्रेजेंस किसकी रख रहे थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की, यही तो कर रहे थे। अब इसमें H2SO4 एक तरफ तो कैटालिस्ट का काम कर रहा है, एक तरफ बेईमानी करता है। क्या करता है, H2SO4 अपना H प्लस दे देता है, किससे मिला ये, फ्रॉम कंसंट्रेटेड H2SO4। ये H प्लस इस लॉन पेयर से जुड़ जाता है और अपना प्लस चार्ज नाइट्रोजन को दे देता है। यानी कि नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है ना, उस लॉन पेयर से कौन जुड़ गया, H, तो ये हो गया NH3 और प्लस चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर, ये बन गया। इस लॉन पेयर से बॉन्ड बना प्लस नाइट्रोजन पे गया, इस लॉन पेयर से बॉन्ड बना प्लस नाइट्रोजन पे गया, ये बन गया एनिलीनियम आयन। जो एनिलीनियम आयन है इसमें जो ग्रुप ये लगा हुआ है कौन सा, NH3 प्लस, ये मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये क्या करता है, आने वाले ग्रुप को मेटा पे लगाता जाता है, तो NO2 ग्रुप मेटा पे लग गया। थोड़ी देर के बाद ये क्या करता है, चालाकी अपना H प्लस जो लिया था ना H2SO4 से, वो से लौटाल देता है। तो जैसे ही लौटालेगा देखो क्या होगा, NH3 प्लस ने अपना H प्लस लौटाया तो खुद तो क्या हो गया वापस NH2, NO2 यहां पे लगी गया और H प्लस इसने वापस लौटा दिया, रिटर्न टू H2SO4। लेकिन इसकी इस चालाकी करने से, H प्लस पहले लेने से फिर देने से एनिलीनियम आयन बन गया और उस एनिलीनियम आयन के बनने से मेटा प्रोडक्ट बन गया। ना केवल बना बल्कि 47% बना। ठीक, तो अगर कोई बोले कि इसमें मेटा प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, मेटा प्रोडक्ट बन गया, क्यों बना, तो आपका आंसर होगा मेटा प्रोडक्ट इसलिए बना क्योंकि जो एनिलीन था ये इनने H प्लस लेकर किससे लिया, H2SO4 कैटालिस्ट से एनिलीनियम आयन बना लिया और ये ग्रुप NH3 प्लस ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो NO2 मेटा पे आ गया। जब मेटा पे आ गया तो इनने चालाकी करके जो H प्लस लिया था वो वापस लौटा दिया। अब हमें देखने में लग रहा है कि NH2 ग्रुप ने NO2 को लगाया है मेटा पर, जबकि असली में NH2 का कोई रोल ही नहीं है। ये काम किसने किया, NH3 प्लस ने, यानी इनने अपना सारा गुनाह, बेईमानी, चालाकी, कमीनापन किया इनने और देखने में लग रहा है कि NH2 ने किया। तो किया NH3 प्लस ने गुनाह और सारा दोष किस पे पड़ गया, NH2 पर। लोग कहने लगे NH2 कितना खराब है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी मेटा प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि असली में NH2 ग्रुप ने बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, वो तो निर्दोष है,
सारा बेईमान कौन था? सारा बेईमान था, टोटली बेईमान था NH3 प्लस। सारा वर्ड बोला मैंने, सारा मैंने टोटल, तो NH3 प्लस टोटल बेईमान था। उसने NO2 ग्रुप को लगवा दिया मेटा पर और खुद बाद में NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा लगा कि सारा दोष NH2 का है, जबकि NH2 ने तो मेटा प्रोडक्ट बनाया ही नहीं। उनने तो बेचारे ने ऑर्थो और पैरा ही बनाया, लेकिन NH3 प्लस ने मेटा भी बना दिया और बाद में खुद NH2 में बदल गया। तो ऐसा लगा कि मेटा प्रोडक्ट NH2 ने बनाया है, जो कि उसने नहीं बनाया था। मक्कारी से सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। ठीक है, इसको आंसर को अब लिखा कैसे जाएगा? तो हम लिखेंगे नाइट्रेशन होने पर, है ना, क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग नाइट्रेशन। आंसर लिखेंगे कैसे बोर्ड में? ड्यूरिंग नाइट्रेशन NH2 group take H plus ion from concentrated H2SO4 to form NH3 plus group, ब्रैकेट में एनिलीनियम आयन, which is meta directing, so meta product dominate, that is 47% meta product is formed. रिएक्शन लिख देंगे नीचे। ये बोर्ड का पैटर्न है, बोर्ड में कैसे लिख के आओगे? NH2 यहां पे लिखना H प्लस फ्रॉम कंसंट्रेटेड H2SO4 एनिलीनियम आयन, ब्रैकेट में लिखेंगे NH3 प्लस ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग। कैसे लिख के आएंगे पूरा? नोट कर लें ध्यान से पूरा। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएं कैसा ये मेटा डायरेक्टिंग। ठीक, पढ़ पा रहे हैं? मेटा डायरेक्टिंग लिखा है। अगर दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा ऊपर कर लें। मेटा डायरेक्टिंग कैसा? ये मेटा डायरेक्टिंग है नेचर में। कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग है नेचर में। अब बात रही फिर पहली बार की तरह, याद करो ब्रोमीन में एक्वस ब्रोमीन ली तो Br 3 जगह आया, है ना। और अगर हमें Br एक जगह लाना हो ऑर्थो और पैरा पर, तो मैंने उसकी टेक्निक सिखाई। फिर हमने बताया इसका नाइट्रेशन कराया तो NO2 3 जगह आया, ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी और मेटा पर भी। तो मैंने बताया मेटा प्रोडक्ट क्यों बना। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि आप एनिलीन में NO2 ग्रुप लगाना चाहते हो, वो भी केवल ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पे नहीं लगाना चाहते हो, तो कैसे करें? तो क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। क्या करेंगे? पहले की तरह लेंगे एनिलीन, इसकी रिएक्शन करा देंगे पहले की तरह ही CH3COCl से। लॉन पेयर हटा लो चाहे तो, यहां से HCl निकलेगा। क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर NH COCH3, नाम क्या है? एसिटिनेलाइट। चलो हमें एसिटिनेलाइट। अब इसका आप नाइट्रेशन कराओ, किससे? कंसंट्रेटेड HNO3 से, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आप देखोगे NO2 ग्रुप एक जगह आएगा, या तो ये ऑर्थो पे आ जाएगा
या ये पैरा पे आ जाएगा। या ये ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो पिछली बार की तरह, H2O H+, H2O को वही लिख दो क्या, HOH, थोड़ा साफ करके लिख दीजिए। H2O को क्या लिख दो, HOH, H+, साफ नजर आ रहा है, ये COCH3 जाएगा, ये वाला जाएगा, और ये क्या जाएगा, OH। अगर इसके 50 इसके 50 है तो ये 100 है, 50 50 ये 100, तो ये बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH2 NO2 ऑर्थो पर, NH2 NO2 पैरा पर, प्लस CH3 COOH प्लस CH3 COOH। क्या बनेगा, CH3 COOH। अगर ये चीज आपको नजर ना आ रही हो तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अगर ये नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। यहां से आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, क्या लिखा, HOH H+, प्रोडक्ट क्या बना आपका, यहां पे आ गया NH2, यहां पर NO2 ऑर्थो पर, इसी प्रकार यहां पे NH2, यहां पर NO2 पैरा पर, प्लस आपका बाहर निकल गया CH3 COOH। तो ये प्रोडक्ट बना ऑर्थो और पैरा। ये COCH3 गया है, यहां से क्या गया है, OH ग्रुप। ये 50 ये 50 ये 100। अब ये बन गया आपका ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। क्या बन गया, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है भाई, नोट कर लिया, हो गया पूरा। तो इस तरीके से आपने 4 रिएक्शन देखी। क्या देखी, पहली NH2 की रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन से कराई तो Br 3 जगह आ गई, है ना। फिर अगर एक जगह लानी थी तो वो टेक्निक बताई, ऑर्थो पैरा पे Br कैसे लाएं। फिर हमने इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन कराया तो ऑर्थो पैरा मेटा प्रोडक्ट बना। मेटा प्रोडक्ट क्यों बना ये समझाया। अब मैंने आपको बताया NO2 ग्रुप अगर आप खाली ऑर्थो या पैरा पे लाना चाहे, मेटा पे ना लाना चाहे, तो उसकी टेक्निक सिखाई। इससे ऑर्थो और पैरा पे आएगा, मेटा का झंझट खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, किसकी, एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो रिएक्शन है नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका दूसरा नाम है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिनेलाइट। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिनेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क को ये नाम से पूछा गया है। एसिटिनेलाइट कैसे बनाओगे एनिलीन से, तो आप एनिलीन ले लो, इसकी रिएक्शन कराओ एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3CO CH3CO O कॉमन, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होगा, यहां से H जाएगा, इसको H को अलग कर लो, ये जाएगा CH3COO, तो CH3COOH बाहर निकल गया, और ये NHCOCH3 ऐड हो गया, प्रोडक्ट बना NHCOCH3। ये जो नाम बना है इसी का नाम है एसिटानाइलाइट या एसिटिनेलाइट, ये बन गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको काफी सारी रिएक्शन कराई अमीन्स की। अब अमीन्स बहुत थोड़ा सा ही बचा है, उसकी 1-2 रिएक्शन और बची हैं, उसके बाद एनसीईआरटी फाइल करेंगे और ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है अगले कुछ ही वीडियो में। और फिर नया और लास्ट चैप्टर शुरू होगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होगी, बाकी बची अमीन्स की 2-3 रिएक्शन और एनसीईआरटी फाइल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।